नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने पारा नंबर 18 में कल मोमिनून को कवर किया था। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सूरह नूर ये सूरह नूर जो है, इसमें जैसे सूरह निशा में औरतों के बारे में अधिकतर बयान है, इस तरीके से सूरह नूर में भी औरतों और मर्द के कवानीन जो है वो उसके बारे में बताया गया है। और दूसरा ये कि कुछ लोग कई टाइप के सवाल पूछते हैं कि महरम कौन है क्या नहीं, वो सारा सब इसमें कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। हम आगे देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नूर मदीने में उतरी और इसकी 64 आयतें और 9 रुकू है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यह है वह सूरह जो हमने उतारी है और मुकर्रर कर दी है और जिसमें हमने खुले हुक्म उतारे हैं ताकि तुम याद रखो। ज़िना करने वाली औरत मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। उन पर अल्लाह के नियमों के मुताबिक सज़ा देते हुए तुम्हें कभी तरस नहीं खानी चाहिए अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो, है ना। जो ज़िना करते हुए पकड़े जाए उनके लिए क्या सज़ा है? 100 कोड़े लगाने की सज़ा है। सूरह नूर, सूरह हिजाब और सूरह निसा, यह तीनों सूरह ऐसी है जिनमें औरतों की खास परेशानियां, सामाजिक जीवन के बारे में अहम तफसीली और जानकारियों का बयान है। आगे ना, सूरह नूर, सूरह हिजाब और सूरह निसा में औरतों के लिए खास बयान है। कुरान करीम की सभी सूरतें अल्लाह की उतारी हुई है, लेकिन इस सूरह के बारे में जो ये कहा है कि इस सूरह में बयान किए गए हुक्मों की अहमियत को उजागर करना है। मतलब जो कानून बताया उसकी बहुत बड़ी अहमियत है और जो गुनाह है वो बहुत बड़े जालिमाना गुनाह है, तो इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए इस सूरह को अपने लाइफ में उतारना बहुत ज़रूरी है, जैसे सूरह अल बकर का उतारना ज़रूरी था। ठीक है। व्याभिचार मतलब ज़िना की शुरुआती सज़ा जो इस्लाम में वक्ती तौर से बताई गई थी, वह सूरह निसा की आयत 15 में गुजर चुकी है। उसमें कहा गया था कि जब तक इसके लिए कोई स्थायी दंड निर्धारित न कर लिया जाए, उन बदकार औरतों को घरों में बंद रखो। फिर जब सूरह नूर की आयत उतरी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जो वादा किया था उसके एतबार से बदकार मर्द और औरत का स्थायी दंड निर्धारित कर दिया गया है, वह तुम मुझसे सीख लो। और वह यह है कि अविवाहित मर्द औरत के लिए हर एक को 100 कोड़े और विवाहित मर्द और औरत को 100 कोड़े और पत्थरों से मार मार कर उनको ख़त्म कर डाले, मतलब मार डाले। इतना बड़ा ये गुनाह है ज़िना। ज़िना करने वाली औरत मर्द में हर एक को 100 कोड़े लगाओ। उन पर अल्लाह के नियमों के मुताबिक सज़ा देते हुए तुम्हें कभी तरस नहीं खाना चाहिए और अगर तुम्हें अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान हो, उनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों का एक गुट मौजूद होना चाहिए। ज़िना मर्द सिवाय बदकार औरत और मूर्ति पूजक औरत के दूसरे से विवाह नहीं करता, और व्याभिचारिणी औरत भी सिवाय व्याभिचारी मर्द और मूर्ति पूजक मर्द के सिवाय दूसरे से विवाह नहीं करती, और ईमान वालों को यह हराम कर दिया गया है ना। मतलब मूर्ति पूजक औरत के साथ लोग गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लेते हैं या गैर मुस्लिम आदमियों से शादी कर देते हैं, तो उनके लिए सख्त तंबीह की गई है। तो इससे सीखना चाहिए कि हमें नहीं करना चाहिए। और जो लोग पवित्र स्त्री पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाएं फिर 4 गवाह पेश न कर सके तो उन्हें 80 कोड़े लगाओ। और कुछ लोग बहतान लगा देते हैं कि ज़िनाखोर है, इसने गलत किया है, और उसका अगर कोई प्रूफ नहीं ला सकते तो फिर जिन्होंने बहतान लगाया उसको 80 कोड़े मारने की सज़ा बताई गई है। कभी भी उनकी गवाही फिर कबूल ना करो, और ये दुराचारी लोग हैं। हाँ, जो लोग इसके बाद माफ़ी मांगकर सुधार कर लें तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाएं और उनका गवाह सिवाय उनके दूसरे कोई ना हो, तो ऐसे लोगों में से हर एक का सबूत यह है कि 4 बार अल्लाह की कसम खाकर कहे कि वह सच्चों में से है। ठीक है। इस तरीके से इसका बहतान लगाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। कई लोग बिना सोचे समझे, बिना गवाही के, बिना सबूत के इल्ज़ाम लगा देते हैं औरतों पे, तो ये भी गलत है। इससे मतलब में मुफस्सिरों में इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं कि यहाँ विवाह से मुराद मशहूर विवाह नहीं है बल्कि ज़िना के अर्थ में है, और मकसद ज़िना के बुरे नतीजे और बुरा काम को बयान करना है। और इसमें फ़ज़फ़ इल्ज़ाम लगाने की सज़ा बयान की गई है। जो इंसान किसी पाक दामन औरत या मर्द पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाएगा, उसी तरह जो औरत किसी पवित्र पुरुष या औरत पर व्यभिचार का इल्ज़ाम लगाए और सबूत में 4 गवाह पेश न कर सके, तो उनके लिए 3 हुक्म बयान किए गए हैं।
एक तो उन्हें 80 कोड़े लगाए जाएं, दूसरा उनकी गवाही कभी भी कबूल न की जाए, और तीसरा वह अल्लाह के सामने और लोगों के सामने फासिक है, मतलब झूठा है। और पांचवी बार यह कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वह झूठों में से हो। और औरत से सज़ा इस तरह ख़त्म की जा सकती है, वह 4 बार अल्लाह की कसम खाकर कहे कि बेशक उसका पति झूठ बोलने वालों में से है। मतलब जो औरत पे बहतान लगा रहा है उसको भी कहे कि 4 बार कसम खाए अल्लाह की, ठीक है, और 5वीं बार ये कहे कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत हो। और जिस औरत पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो अगर सच्ची है तो वो भी 4 बार कसम खाए अल्लाह की, और फिर ये कहे कि उसका पति झूठ बोलने वालों में से है। और 5वीं बार ये कहे कि अगर अल्लाह का गजब हो अगर उसका पति सच्चों में से हो, मतलब अगर उसका पति सच्चों में से हो तो अल्लाह का गजब मुझ पे हो। तो ये ऐसी इस टाइप से करने को कहा है, ठीक है। और अगर अल्लाह ताला का फजल और रहमत तुम पर ना होती तो तुम पर दुख उतरते, और अल्लाह ताला माफ़ी को कबूल करने वाला हिकमत वाला है। जो लोग यह बहुत बड़ा बहतान खड़ा कर लाए हैं यह भी तुम में से एक गुट है। तुम उसे अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि यह तो तुम्हारे हक में बेहतर है। हाँ, उनमें से हर एक पर उतना गुनाह है जितना उसने कमाया है, और उनमें से जिसने उसके बहुत बड़े हिस्से को अंजाम दिया है उसके लिए सज़ा भी बहुत बड़ी है ना। मतलब दुनिया में जैसा कबीरा गुनाह सगीरा गुनाह जैसा गुनाह किया होगा वैसी ही उसको सज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला हम सब के छोटे बड़े कबीरा सगीरा ज़िनाखोरी जो भी हमसे हो गया है अनजाने में जाने अनजाने में, या अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। हम अब सच्ची पक्की तौबा करते हैं, आइंदा से ऐसी गुनाह ऐसी गलती नहीं होगी। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इसमें लियान के मसले का बयान है कि जिसका मतलब यह है कि किसी पति ने अपनी पत्नी को अपनी आंखों से किसी दूसरे के साथ बुरा काम करते हुए देखा जिसका वह तो गवाह है, लेकिन चूंकि जिना के कानून को साबित करने के लिए 4 गवाहों की ज़रूरत है, इसलिए जब तक वह अपने दूसरे 3 गवाह न पेश करे उसकी पत्नी पर जिना का कानून लागू नहीं हो सकता। लेकिन अपनी आंखों से देख लेने के बाद ऐसी गलत पत्नी को सहन करना भी नामुमकिन है ना। अगर ऐसी पत्नी है ज़िनाखोर तो उसको सहन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर दीनी कानून ने इसका यह हल पेश किया है कि यह इंसान अदालत में या अदालत के हाकिम के सामने 4 बार अल्लाह की कसम खाकर यह कहेगा कि वह अपनी पत्नी पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने में सच्चा है, या यह बच्चा या गर्भ उसका नहीं है। और 5वीं बार कहेगा कि अगर वह झूठा हो तो अल्लाह की उस पर लानत पड़े, ठीक है। इफ़्का का मुराद वह इल्ज़ाम वाक़या है जिसमें मुनाफिकों ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इज़्ज़त और एहतराम को दागदार करना चाहता, उन पे भी इल्ज़ाम लगाया था नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ऊपर लगे इल्ज़ाम का खंडन करने के लिए यह आयत उतारी कि जो बहतान लगाएगा उसके लिए क्या हशर होगा, और उनके पाक इस्मत और इज्जत को बहुत साफ़ कर दिया था। एक गुट या समूह को उसबा कहा जाता है क्योंकि वे एक दूसरे की ताकत और मदद की वजह से होते हैं। फिर उसे सुनते ही मुसलमान मर्दों और औरतों ने अपने हक में अच्छा ख्याल क्यों नहीं किया, क्यों न कह दिया कि यह तो खुला इल्ज़ाम है। वह इस पर 4 गवाह क्यों नहीं लाए, और जब गवाह नहीं लाए तो यह बहतान लगाने वाले लोग बेशक के करीब केवल झूठे हैं। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और रहमत दुनिया और आखिरत में न होता तो बेशक तुमने जिस बात के चर्चे शुरू कर रखे थे उसके बारे में तुम्हें बहुत बड़ा अजाब पहुंचता, जबकि तुम अपने मुंह से इसकी चर्चा लगातार करने लगे और अपने मुंह से वह बात निकालने लगे जिसकी तुमको कभी खबर नहीं थी, अगरचे तुम उसे आसान बात समझ रहे हो, लेकिन अल्लाह के करीब वह बहुत बड़ी बात थी। और तुमने बात सुनते ही क्यों न कह दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालनी भी अच्छी नहीं। ए अल्लाह तू पाक है, यह तो बहुत बड़ा बहतान है। ये किसके का हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए बहतान लगा दिया गया था, ठीक है। ये पूरी एक स्टोरी है कि काफ़िला निकला था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी। तो वो काफ़िला क्या होता है कि है ना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम हो जाता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। वल्लाहु आलम, मुझे पूरी स्टोरी अच्छे से याद नहीं है। तो वो ऊँटनी के नीचे होता है, तो वो ढूंढने के चक्कर में वो वहाँ पर रह जाती है, ऐसा कुछ होता है। तो वो रह जाती है तो उनके पीछे वो खादिम जो होता है वो भी रह जाता है, क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अकेली कैसे जाएगी, और काफ़िला आगे बढ़ जाता है। तो पीछे से फिर ये दोनों आते हैं तो लोग उनके लिए झूठी झूठी गलत गलत बातें बनाते हैं।
तो इसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सख्त तंबीह की है। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करना है कि फिर कभी ऐसा काम न करना अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो। और अल्लाह ताला तुम्हारे सामने अपनी आयतें बयान कर रहा है और अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। जो लोग मुसलमानों में बुराई फैलाने की आरजू रखते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में दुखदाई अजाब है। और अल्लाह ताला सब कुछ जानता है और तुम कुछ नहीं जानते, है ना। अगर हम मुसलमान हैं और मान लीजिए हम ऐसे कोई काम कर रहे हैं जो बेशर्मी के हैं, जैसे लेडीज़ संगीतों में नाचना, नाउजुबिल्ला, और कई ऐसे काम हैं जो हमको देख के अगर कोई लोग भी फॉलो करेंगे तो सारा बुराई का जो जिम्मा है वो सारा हम पे आ जाएगा, सारा बवाल हम पे आ जाएगा। तो इस चीज़ से माफ़ी मांगनी चाहिए, बहुत दूर दूर रहना चाहिए, ऐसी महफिलों में जाना भी नहीं चाहिए। और हम लोग अगर उस चीज़ को रोक नहीं सकते हाथों से तो ज़ुबान से रोके, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो एटलीस्ट उसको बुरा जाने और उस चीज़ों से दूर रहें, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला का बयान है। और अगर तुम पर अल्लाह ताला का फजल और रहमत ना होती तो यह भी कि अल्लाह ताला बहुत प्रेम करने वाला और रहम करने वाला है, तो तुम पर अजाब आ जाता है, ठीक है। मतलब ऐसी जाने अनजाने में बुराइयां हो जाती है तो अल्लाह ताला तुरंत पकड़ नहीं करता, अल्लाह ताला माफ़ी मांगने के लिए मौका देता है। तो हमें बेशक माफ़ी मांग के उन गुनाहों से दूर हो जाना चाहिए। ए ईमान वालों, शैतान के निशाने कदम पर न चलो। जो इंसान शैतान के पद चिन्हों पर चले तो वह बेहयाई और बुरे कामों का ही हुक्म देगा। और अगर अल्लाह का फजल और रहमत तुम पर न होती तो तुम में से कोई भी कभी पाक और साफ़ न होता। लेकिन अल्लाह ताला जिसे पाक करना चाहे कर देता है और अल्लाह ताला सब सुनने वाला और सब जानने वाला है ना। अल्लाह ताला की इतनी रहमत है कि कभी कभी शैतान के वसवसे में आकर हमने गलत काम कर लिए हो, पास्ट में कभी ऐसे कोई कोताही कर ली हो और फिर हमने माफ़ी मांग ली और अल्लाह के सामने रुजू कर लिया हो, तो अल्लाह ताला हमारे सारे पिछले गुनाहों को मिटा देता है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर उसका फजल और रहमत नहीं होती तो वो तुम्हें कभी पाक साफ नहीं करता, है ना। तो बेशक अल्लाह ताला का इस चीज़ का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। और निर्जला बेहयाई, और कुरान ने जीना को बेहयाई कहा है। बनी इसराइल और यहाँ जीना के एक झूठी खबर के प्रचार को भी अल्लाह ताला ने बेहयाई कहा है। मतलब किसी के लिए बहतान लगाना भी बेहयाई वाला गुनाह है और इसे दुनिया और आखिरत के दुखदाई अजाबों का कारण बताया है। जिससे बेहयाई के बारे में इस्लाम की प्रकृति, मिजाज और अल्लाह ताला की मर्जी का अंदाज़ा होता है कि सिर्फ बेहयाई की झूठी खबर का फैलाना अल्लाह के सामने कितना बड़ा गुनाह है। तो जो लोग रात दिन एक इस्लामी समाज में अखबारों में, रेडियो में, टीवी में, फिल्मी ड्रामों के ज़रिए बेहयाई का प्रचार कर रहे हैं और घर घर उसे पहुंचा रहे हैं, तो अल्लाह के यहाँ ये कितने बड़े गुनहगार होंगे, सोचिए, है ना। टीवी सीरियलों के ज़रिए और मोबाइल के ज़रिए जो बेहयाई फैल रही है और उसमें कोई मुसलमान, जैसे टिकटॉक में मुसलमान औरत लड़की है वो डांस कर रही है और लोगों को रिझा रही है, या फेसबुक है, यूट्यूब है, तो इन सब में भी जो लड़कियां लड़के मुस्लिम हैं और गलत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वो नेकी के लिए सदका जारिया बनेगी, ठीक है। पर जो गलत काम कर रहे हैं और उसको देख देख के और दो मुसलमान भी उसमें माइल हो रहे हैं और गुनाह में तब्दील हो रहे हैं, तो सबका गुनाह का बवाल उस पे होगा। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और हमारी जनरेशन है उनको भी बचाना चाहिए। और तुम में से जो भी बड़े और कुशादगी वाले हैं उन्हें अपने करीबी रिश्तेदारों और गरीबों और मुहाजिरों को अल्लाह के रास्ते में देने से कसम न खा लेनी चाहिए, बल्कि माफ़ कर देना चाहिए और जाने देना चाहिए, है ना। जब भी रिश्तेदारों से, क्योंकि जो करीब में होगा उन्हीं से लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाए, कहा सुनी हो जाए, कोई चीज़ की आप पे जुल्म हो जाए, तो आप बेशक उनको माफ़ कर दें, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। और फिर अल्लाह ताला ये भी कह रहा है कि क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला भी तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दे। बेशक हम चाहते हैं कि हमारी गलतियों को माफ़ कर दिया जाए, छोटी मोटी गलतियां तो सभी से होती है, तो जब मैदान अशर में हम भी पाक साफ़ होकर जाएं, हमारी गलतियां भी माफ़ कर दी जाए। जो हो गई वो तो हो गई ना, वो तो अगर वो माफ़ नहीं करेगा अल्लाह ताला तो वो तो काउंट होगी। तो अगर हम भी चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ कर दें तो फिर हमें भी लोगों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। अल्लाह ताला गलतियों को माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। और जो लोग पाक दामन, भोली भाली, ईमान वाली औरतों पर इल्ज़ाम लगाते हैं वे दुनिया और आखिरत में धिक्कारे जाने वाले लोग हैं और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, जबकि उनके सामने उनकी ज़बान और उनके हाथ पैर उनके अमलों की गवाह देंगे, है ना। मतलब मैदान अशर में हमारी खुद की ज़बान, हमारे हाथ पैर, सब हमारे जो अमल थे अच्छे हो या बुरे हो, सबकी अल्लाह ताला के सामने गवाही देंगे। उस दिन अल्लाह ताला उन्हें पूरा पूरा बदला हक और इंसाफ के साथ अता करेगा और वे जान लेंगे कि अल्लाह ही सच है और वही जाहिर करने वाला है।
खबीस औरतें खबीस मर्दों के लायक है और खबीस मर्द खबीस औरतों के लायक है, और पाक औरतें पाक मर्दों के लायक है और पाक मर्द पाक औरतों के लायक है। ऐसे पाक लोगों के बारे में जो कुछ बकवास ये कर रहे हैं वह उनसे निर्दोष है, उनके लिए बख्शिश है और इज्जत वाला रिस्क है। ए ईमान वालों, अपने घरों के सिवाय दूसरों घरों में न जाओ जब तक कि इजाज़त न ले लो, है ना। किसी के घर जाएं तो पहले परमिशन ले के भाई हम आपके घर आ रहे हैं, इतने बजे आएंगे। ये सारे चीज़ अल्लाह ताला ने एथिक्स हमें सिखाए हैं जो कुरान पाक में आते हैं, हदीस में भी आते हैं, ठीक है। तो ये एथिक्स हमारे होने चाहिए। लोग क्या करते हैं, टाइम बे टाइम चले जाते हैं किसी के घर, बिना बोले चले जाते हैं, तो सामने वाले को भी तकलीफ़ होती है। और यही मामला क्या है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम भी था कि जब वो रसूल नबी थे तो दीन का काम करने में उनको वैसे भी वो मशरूफ़ रहते थे, और कभी वो आराम करने घर जाते थे तो बद्दू लोग और दूसरे लोग उनको वहाँ भी परेशान करते थे। तो अल्लाह ताला ने सख्त मना कर रखा था कि कभी भी जाओ तो टाइम लेके जाओ, उनको उनका भी शेड्यूल है, उनको भी आराम की ज़रूरत है, उनके भी परिवार है, उनकी भी बीवियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें बैलेंस करके इंसान को रहना चाहिए और लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, ठीक है। तो अपने घरों के सिवाय दूसरे घरों में न जाओ जबकि इजाज़त न ले लो, और वहाँ के निवासियों को सलाम न कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। पहले की आयतों में ज़िना और उसकी सज़ा का बयान हुआ है, अब अल्लाह ताला घर में दाखिल होने के कानूनों का भी बयान कर रहे हैं ताकि मर्द औरत मिश्रण ना हो, है ना, जो हमेशा बेहयाई और इल्ज़ाम का सबब बनता है। इसीलिए देखो आपको जब हमें मना किया जाता है ना कि गैदरिंग कहाँ होती है, दरगाहों में होती है, मेलों में होती है, महफिलों में होती है, शादियों में होती है, तो वहाँ पर गैदरिंग इसीलिए अगर आपस में लेडीज़ जेंट्स सब मिक्स होंगे, वहाँ पर कोई ऐसा माहौल बन जाएगा जहाँ सब मिक्स होंगे और सब पार्टी शार्टीज जो भी कर रहे होंगे, तो वहाँ पर फिर आंखों ही आंखों में जीना हो ही जाता है। चाहे आप वो जीना ना करें, हम बिस्तरी वगैरह, वो तो बहुत दूर की बात है, पर आंखों आंखों से हो रहा है तो वो भी गलत है। एक दूसरे के हाथ या कोई टच हो रहे हैं तो वो भी गलत है ना। तो इसलिए ऐसी महफिलों में जाना भी मतलब उसको अवॉइड करें। और पहली बात तो ये कि हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जैसा अरब में माहौल है कि लेडीज़ का और जेंट्स का डिपार्टमेंट ही अलग हो, ताकि ये सब हरकत हो ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा मामूल हमारे बिल्कुल नहीं है। हम लोग हिंदुओं के कल्चर को हम भी अपना रहे हैं और अपनाते आ रहे हैं, पर जब हमें सीख मिल जाए, जब अल्लाह ताला हमें दीन की तालीम दे दे, समझ दे दे, तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक आपके कंट्रोल में हो तो आप कोशिश कर सकते हो, और नहीं हो तो फिर वहाँ जाना ही आप धीरे धीरे छोड़ दें, वहाँ जाने का एहतियात करें, अवॉइड करें। अगर वहाँ तुम्हें कोई न मिल सके तो फिर इजाज़त मिले बिना अंदर न जाओ। मतलब घर में अगर कोई नहीं मिल रहा है तो इजाज़त के बिना अंदर जाने की सख्त मनाही है। और अगर तुमसे लौट जाने को कहा जाए, और अगर लेडीज़ अलग अकेली है, औरत अकेली, और वो कहती है कि भाई मैं अकेली हूँ आप चले जाओ, तो फिर चले जाओ, ठीक है। और अगर तुमसे लौट जाने को कहा जाए तो तुम लौट ही जाओ, यही तुम्हारे लिए सुथराई है, मतलब अच्छा ही है। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है। हाँ, जिनमें लोग न रहते हों, ऐसे घरों में जहाँ तुम्हारा कोई फ़ायदा है या सामान हो, न जाने में कोई गुनाह नहीं। कोई भी नहीं रहता हो तो अकेले घर में आप जा सकते हो। तुम जो कुछ भी जाहिर करते हो और जो कुछ भी छुपाते हो अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, यही उनके लिए पाकीज़गी है। लोग जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। और मुसलमान औरतों से कहो कि वे भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इस्मत की हिफाजत करें और अपनी जीनत का इज़हार न करें सिवाय इसके जो जाहिर है, और अपने गरेबान पर अपनी ओढ़नियों को पूरी तरह से फैलाए रहें और अपनी जीनत का इज़हार किसी के सामने न करें सिवाय अपने शौहर के या अपने पिता के या अपने ससुर के या अपने बेटों के या अपने शौहर के बेटों के या अपने भाइयों के या भतीजों के या अपने भांजों के या अपनी सखियों के या गुलामों के या नौकरों में ऐसे मर्दों के जिनको सहवत न हो, मतलब ऐसा उसका जिनसी वो ना हो, और या ऐसे बच्चों के जो औरतों के पर्दे की बातों के बारे में जानते न हो, मतलब बिल्कुल नौ मौलूद बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। और इस तरह से ज़ोर ज़ोर से पैर मारकर न चलें और उनमें उनके छिपे श्रृंगार का पता लग जाए
और ए मुसलमानों, तुम सबके सब अल्लाह के दरबार में माफ़ी मांगो ताकि तुम कामयाबी पाओ। अब देखिए ये जो आयत है ये बहुत समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके पहले मैं ये बयान कर दूं, फिर आपको वापस से पढ़ के सुनाती हूँ। इससे मुराद कौन से घर है जिनमें बिना इजाज़त लिए दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है? कुछ आलिम कहते हैं कि इससे मुराद वे घर हैं जो ख़ास तौर से मेहमानों के लिए अलग तैयार किए गए हों, या उनमें घर के मालिक से पहली बार इजाज़त लेना ही काफ़ी हो। कुछ कहते हैं कि इससे मुराद सराय धर्मशाला है जो यात्रियों के लिए होती है, और व्यापारिक घर है। ठीक है, उसका मतलब है फ़ायदेमंद, यानी जिनमें तुम्हारा फ़ायदा हो। इसमें उन लोगों के लिए चेतावनी मतलब तंबी है जो दूसरे लोगों के घरों में दाखिल होते वक्त बयान किए गए कानूनों की पैरवी करने पर ध्यान नहीं देते हैं ना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, हमारे परिवार में भी मैंने देखे हैं कि चुपचाप ऐसे दबे पाँव आते हैं कि ठेठ अंदर कमरे तक आ जाते, पता नहीं चलता। तो ये बहुत ही गंदा मतलब मिजाज है, ये बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल कायदे कानून के ख़िलाफ़ है। क्योंकि मान लो कभी औरतें बेपर्दगी में बैठी हो, दुपट्टा उसका पास में नहीं हो, फिर अचानक उसको भाग के दुपट्टा ओढ़ना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, जबकि उनको दीन की समझ है, सब कुछ है, पर इस तरीके से। तो अल्लाह ताला ने ये कानून साफ साफ कुरान में बयान कर दिया है कि दरवाजे को पहले खटखटाओ, चाहे आप अंदर कौन है कौन नहीं है, पर ये आपका मैनर होना चाहिए कि आप बेल बजाएं, बेल बजा के आप सलाम करें। ये लिखा है ना इसमें, सलाम करें। सलाम करने के बाद फिर अंदर आने की इजाज़त मांगे और फिर आए, ये होता है तरीका। और उससे पहले भी, आने से पहले पहले फ़ोन कर कर या इत्तला कर कर आएँ कि भाई हम इस टाइम आना चाह रहे हैं, तो आपका कोई काम तो नहीं है, आपको कहीं शादी में तो नहीं जाना, आपको कोई मैयत में तो नहीं जाना, या आपका कोई शेड्यूल तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने मैनर्स में डाली है, तो ये हम सभी को सीखने की ज़रूरत है और इस पे अमल करने की ज़रूरत है। इससे मुराद कौन सा ये हो गया। और जीनत से मुराद कपड़ा और जेवर है जो औरतें अपनी खूबसूरती और सुंदरता में निखार लाने के लिए पहनती है, जिसको अपनी पति के लिए करने पर जोर दिया गया है। बल्कि इससे उल्टा होता है कि जीनत कर करके शादियों में जाया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है, जबकि अपने पति के लिए सजना संवरना, ये अल्लाह ने इस पर जोर दिया है। जब कपड़ा और जेवर का इज़ार दूसरे मर्दों के सामने औरतों के लिए हराम है। ठीक है, और शरीर नग्न नंगा और जाहिर करने की इजाज़त इस्लाम में फिर कब हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो यह तो बहुत हराम और नाजायज़ हो जाएगा। अब आप देखो, ये ध्यान से सुनिए। जो लोग कहते हैं ना कि कौन कौन महरम है, इद्दत में कौन कौन अंदर आ सकता है, ये सब का जवाब इसमें आ जाएगा। आप पढ़िए कि कौन कौन, जिन जिन के नाम लिए वो महरम है, मतलब जिनसे पर्दा ना करे तो चलता है। ठीक है, तो आप कौन कौन है? अपने गरेबान पर ओढ़नियों को पूरी तरह से फैलाए रहें और अपनी जीनत का इज़हार किसी के सामने ना करें, सिवाय, अब किसके सामने कर सकते हैं वो है, ठीक है, शौहर। ठीक है, सबसे पहला हकदार तो शौहर है। फिर अपने पिता, अपने ससुर के सामने भी आप पर्दा नहीं करते तो चलता है। ठीक है, बाल वाल दिखे तो चलता है, वैसे आप एहतियात रखें पर चलता है ससुर के सामने भी। ठीक है, क्योंकि ससुर से निकाह हराम करा दिया गया है। फिर या अपने बेटों, अपने शौहर के बेटों, या अपने भाइयों के भतीजों मतलब भाई, फिर भतीजे, अपने भांजे मतलब बहन के लड़के, और अपनी सखियाँ मतलब अपनी फ्रेंड सर्कल, और गुलाम नौकर। ठीक है, और मैं ऐसे मर्द जिनको सहवत ना हो। ठीक है, और फिर जो ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनको औरतों के पर्दों के बारे में वो जानते ही ना हो। ठीक है, इस तरह से जोड़, फिर इन सब से तो मतलब पर्दा नहीं करे तो चलता है, ये अपने महरम हो गए। इनके साथ हम सफ़र भी कर सकते हैं, और जब इद्दत में औरत होती है तब ये लोग आ भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नहीं आ सकते। और फिर ये बताया गया कि इस तरह से ज़ोर ज़ोर से पैर मार कर न चले। लोग घुंघरू वाली औरतें घुंघरू वाली पायलें पहन लेती है, फिर वो छन 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 छन, तो ये इसका भी पर्दा है। तो ऐसी पायलें ही नहीं पहननी चाहिए। ऐसी पायलें पहननी क्यों है? तो छन 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 करके वो फिर गैर मर्दों को उसकी आवाज़ आती है और फिर उससे लुभाती है। तो ये सब भी ज़िनाखोरी का मतलब उसके क्राइटेरिया में आता है। ठीक है, और उनके छुपे श्रृंगार का पता लग जाए तो ऐसे पैर मार के नहीं चलना चाहिए। और ए मुसलमानों, तुम सबके सब अल्लाह के दरबार में माफ़ी मांगो ताकि तुम कामयाबी पाओ। अब इससे मुराद वह जीनत और जिस्म का अंग है जिसका छिपाना और पर्दा करना नामुमकिन हो। ठीक है ना, नामुमकिन हो, जैसे फेस को ढांकना और हाथ को ढांकना। अब हम काम कर रहे हैं, घर में बर्तन धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो हम बिल्कुल ये वाले हाथ भी ढांक देंगे तो हम काम कैसे करेंगे?
तो ये वाली चीज़ें बताई जा रही है कि उनके लिए। ऐसा नहीं है कि फिर ये जो बताए हैं उनमें सब बिल्कुल ही आप नंगी अवस्था में रहो नाउज़ुबिल्लाह या कुछ ऐसा, तो वो बिल्कुल नहीं कहा है कि भाई, जैसे कि मैं आप नॉर्मली बता दूं कि सतर जो होता है ना, जिसमें हमें नमाज में जो हम जिस रुकन में रहते हैं, जैसे कि ये 2 पंजे खुले रहते हैं और पैर के 2 पंजे खुले रहते हैं और चेहरा, ठीक है, तो इतना आप है ना, नमाज में भी आपको इतना ही रखना पड़ता है, तो इतना एटलीस्ट आप सबके सामने ही रखें, ठीक है, एक शौहर को छोड़ के सबके सामने। और शौहर को भी कमरे में रात के वक्त उनसे बेपर्दा होइए, इसका मतलब ये नहीं कि आप बेपर्दा ही रहेंगे, ठीक है ना। कुछ लड़कियां जो अलग रहती है वो अपने बच्चों के सामने छोटे छोटे कपड़े पहन लेती है, उनकी टांगें भी दिख रही होती है, हाथ भी पूरे दिख रहे होते हैं, स्लीवलेस पहन लेती है और कैपरी पहन लेती है। तो ये सबसे एहतियात करना चाहिए कि क्योंकि वो बच्चा भले छोटा है आपको लग रहा है, पर आगे जाके उसके जिस्मानी और इसके जहनी असर, उसके असरात होते हैं, ठीक है, तो उससे भी हमें माफ़ी मांगनी चाहिए और उस चीज़ों को छोड़ना चाहिए। तो इससे मुराद वह जीनत और जिस्म का अंग है जिसका छिपाना और पर्दा करना नामुमकिन हो, जैसे किसी कोई चीज़ पकड़ाते और उसको लेते वक्त हथेलियों का या देखते वक्त आंखों का जाहिर हो जाना। इस बारे में हाथ में जो अंगूठी पहनी हुई है या मेहंदी लगी हुई है, आंखों में सुरमा या काजल हो, या कपड़ा या जीनत को छुपाने के लिए जो नकाब और चादर ली जाती है, वह भी एक जीनत ही है। फिर भी यह जीनतें ऐसी है जिनका इज़हार ज़रूरत के वक्त या ज़रूरत के सबक ठीक है, ताकि सिर, गर्दन, छाती का पर्दा हो जाए, क्योंकि उन्हें भी नग्न करने की इजाज़त नहीं है ना। सिर को ढके रखना है, फिर भी ये लोगों के सामने भी जो महरम है, और छाती का पर्दा भी ज़रूरी है, गर्दन भी ढकी हुई होनी चाहिए। पिता में दादा, दादा के पिता, नाना, नाना के पिता, उसके ऊपर भी सभी शामिल है, ठीक है। इसी तरह ससुर में ससुर का पिता मतलब दादा ससुर, दादा, दादा के पिता ऊपर तक। पुत्रों में पोता, परपोता, नाती, परनाती नीचे तक, सबसे पर्दा नहीं, ज़रूरी नहीं। पति के पुत्रों में पोतों, परपोतों नीचे तक। भाइयों में तीनों तरह के भाई, सगे भाई पिता की तरफ से, माता की तरफ से, मतलब जिनके 2 बाप 2 माँ होते हैं तो उनके भाई बहन, और उनके पुत्र, पोते, परपोते, नाती नीचे तक। भतीजों में उनके बेटे नीचे तक, और भांजों में तीनों तरह की बहनों के औलाद शामिल है, ठीक है। और इनसे मुराद मुसलमान औरतें हैं जिनको इस बात से रोक दिया गया है कि वह किसी औरत की जीनत, खूबसूरती और सौंदर्य और जिस्म की बनावट का अपने शौहर के सामने बयान करे। अगर ऐसी औरतें बयान करती तो उनके सामने भी बेपर्दगी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कुछ ने इससे वे खास औरतें मुराद लिए जो खिदमत वगैरह के लिए हर वक्त रहती है, जिनमें दासियां भी शामिल है, मतलब दासियों के सामने बेपर्दा रहें तो चलता है, ठीक है। उनसे ऐसे लड़के अलग होंगे जो बालिग हों या बालिग होने के करीब हो, क्योंकि वे औरतों की शर्मगाह को जानते हैं। मतलब जिसको इसमें बोला है ना, जो बच्चे छोटे हो, मतलब जिनको अभी सेंस ही नहीं है, नौमौलूद बच्चे हैं, उनके सामने बेपर्दा रह सकते हैं। और तुम में से जो मर्द औरत जवानी को पहुंच गए हों उनका विवाह कर दो, और अपने नेक दास दासियों का भी। अगर वे गरीब भी होंगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से धनवान बना देगा। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म और ज्ञान वाला है ना। कहा जाता है कि जब भी निकाह करते हैं तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है और उनको धनवान बना देता है। और उन लोगों को पाक रहना चाहिए जो अपने विवाह करने की कुदरत नहीं रखते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें धनवान बना दे। तुम्हारे दासों में से जो कोई तुम्हें कुछ देकर आज़ादी का लेख कराना चाहे तो तुम उन्हें ऐसा लेख दे दिया करो अगर तुमको उनमें से कोई भलाई दिखती हो, और अल्लाह ने जो माल तुम्हें दे रखा है उसमें से उन्हें भी दो। तुम्हारी दासियाँ जो पाक रहना चाहती है उन्हें दुनियावी ज़िंदगी के फ़ायदे के सबब बुरे काम पर मजबूर न करो, और जो उन्हें मजबूर कर दे तो अल्लाह ताला उनके मजबूर किए जाने के बाद माफ़ कर देने वाला और रहम करने वाला है। यानी सिर्फ गरीबी और धन की कमी विवाह में रुकावट नहीं होनी चाहिए। मुमकिन है कि विवाह के बाद अल्लाह उनके गरीबी को अपने फजल और रहमत से खुशहाली में बदल दे। मकातिब उस गुलाम को कहा जाता है जो अपने मालिक से सुलह कर लेता है और कि मैं इतनी राशि जमा करके भुगतान कर दूंगा तो आज़ादी का हकदार होऊंगा। और जाहिलियत में लोग सिर्फ दुनियावी माल जमा करने के लिए अपनी दासियों को जीना पर मजबूर करते थे, चाहे ना चाहे उसे यह अपमान का कलंक बर्दाश्त करना पड़ता था। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ऐसा करने से रोका है। यानी जिन दासियों से ज़बरदस्ती जीना करवाया जाएगा तो जालिम मालिक होगा, मजबूर करने वाला होगा, ना कि दासी को अबला है। हदीस में आता है कि मेरी उम्मत से गलती, भूल और ऐसे काम जो ज़बरदस्ती कराए गए हों वो माफ़ है, ठीक है। मतलब
जो भी ज़बरदस्ती अगर कोई ऐसा गुनाह करवाया गया होगा ज़ोर के दम पे, तो वो माफ़ कर दिया जाएगा। और हमने तुम्हारी तरफ खुली और रोशन आयतें उतारी हैं और उन लोगों की कहावतें जो तुम लोगों से पहले गुजर चुके हैं, और परहेजगारों के लिए नसीहत। अल्लाह नूर है आकाशों का और धरती का। उसके नूर की मिसाल एक ताक की है जिस पर दीप है, और दीप शीशे की झाड़ में है, और शीशा चमकते हुए रोशन सितारे की तरह हो, और वह दीप पाक पेड़ जैतून के तेल से जलाया जाता हो। जो पेड़ न पूर्वी है न पश्चिमी है, वह तेल ही करीब है कि रोशनी देने लगे, अगरचे उसको कभी आग न छुई हो। नूर पर नूर है, नूर मिन नूरिल्लाह, ऐसा बोलते हैं ना, नूर पर नूर है, नूरुन अला नूर। अल्लाह ताला अपने नूर की तरफ हिदायत करता है जिसे चाहे। लोगों को समझाने के लिए ये मिसाल अल्लाह ताला दे रहा है, और अल्लाह ताला हर चीज़ की हालत को अच्छी तरह जानता है ना। ये अल्लाह ताला की जो सिफत बयान करी है नूर, अला नूर, ठीक है। तो नूर के ऊपर से ये नूर की सूरत का नाम रखा गया है। और उन घरों में जिनके ऊंचे करने का और वहाँ अपने नाम लिए जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, वहाँ सुबह और शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो, मतलब मस्जिदें। और ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और ख़रीदो फरोख्त अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं करती, उस दिन से डरते हैं जिस दिन बहुत से दिल और बहुत सी आंखें उलट पलट हो जाएंगी। तस्बीह से मुराद नमाज है, और असील का मतलब है शाम, यानी ईमान वाले जिनके दिल ईमान और हिदायत से रोशन होते हैं, सुबह और शाम मस्जिदों में अल्लाह की खुशी के लिए नमाज पढ़ते हैं और उसकी इबादत करते हैं, इस मकसद से कि अल्लाह ताला उन्हें उनके अमल का अच्छा बदला दे और अपने फजल से कुछ ज़्यादा ही अता करे। और अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। और काफिरों के अमल उस चमकती रेत की तरह है जो खुले मैदान में हो, जिसे प्यासा इंसान दूर से पानी समझता है, लेकिन जब उसके करीब पहुंचता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता है ना। जैसे एकदम खुला मैदान होता है तो कभी कभी होता है ना, दूर से अपन देखते हैं धूप में तो पानी नज़र आता है, पर जैसे ही पास में जाते हैं तो पानी नहीं होता है। तो इस तरीके से काफिरों के जो अमल है वो इस तरीके से हो जाएंगे कि वो अमल कर रहे हैं, उनको लग रहा है, पर वो अमल काउंट नहीं हो रहा है। तो अल्लाह को अपने करीब पाता है और उसका हिसाब पूरा पूरा चुका देता है। अल्लाह ताला जल्दी हिसाब कर देने वाला है। या और फिर एक मिसाल ये दी है और दूसरी मिसाल और दी, या उन अंधेरों की तरह है जो बहुत गहरे समुंदर में हो, एकदम गहरे समुद्र में जो अंधेरा होता है जिसके ऊपर नीचे की धाराओं ने ढक लिया हो, फिर ऊपर से बादल छाए हो, यानी अंधेरे हैं जो ऊपर नीचे एक के ऊपर एक हो। जब अपना हाथ निकाले तो उसे भी मुमकिन है कि न देख सके। और बात यह है कि जिसे अल्लाह ताला ही नूर न दे उसके पास कोई नूर नहीं होता। क्या आपने नहीं देखा कि आकाश और धरती की सभी मखलूक और पंख फैलाए उड़ने वाले सभी पक्षी अल्लाह की तस्बीह में लीन है। हर एक की नमाज और तस्बीह उसे मालूम है, और लोग जो कुछ करें उससे अल्लाह अच्छी तरह जानता है। यानी धरती वाले और आकाश वाले जिस तरह अल्लाह के हुक्मों का पालन और उसकी तारीफ करते हैं, सब उसके इल्म में है। यह जैसा कि इंसानों और जिन्नों को चेतावनी है कि तुम्हें अल्लाह ने अक्ल और शऊर की आज़ादी दी है, तो तुम्हें दूसरी मखलूक के मुकाबले ज़्यादा तस्बीह और तारीफ़ का बयान और उसकी पैरवी करनी चाहिए, है ना। जैसे जानवर और चरिंदे परिंदे, पेड़ पौधे, नदी तालाब समुंदर, दूसरी जितनी भी मखलूक है उनसे सबसे ज़्यादा दिमाग किस में दिया है? हमको दिया। अशरफुल मखलूक़ात कहा है ना, सबसे बेस्ट मखलूक जिसको दिमाग भी दिया है, दिल भी दिया है। तो फिर हमारी तो जब ये लोग इतनी सारी तस्बीह करते रहते हैं, पूरा दिन तस्बीह करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला कहता है कि फिर जिन और इंसान को तो और ज़्यादा तस्बीह करनी चाहिए, है ना। तो दूसरे मखलूक तो अल्लाह की तस्बीह में लगे हैं, लेकिन अकल और समझ से सुशोभित इस में सुस्ती कर रही है, जिस पर बेशक है अल्लाह की पकड़ के हकदार होंगे। और जो ज़्यादा समझ वाले हैं, समझदार है, जिनको अकल दे रखी है, वो तस्बीह में मशगूल है ही नहीं, तो अल्लाह ताला उनकी पकड़ ज़्यादा करेगा। धरती और आकाश का मुल्क अल्लाह ही का है और अल्लाह ताला ही की तरफ लौट कर जाना है। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला बादलों को चलाता है, फिर उन्हें मिलाता है, फिर उन्हें तय पर तय कर देता है, फिर आप देखते हैं कि उनके बीच से वर्षा होती है। वही आकाश की तरफ से ओलों से पहाड़ से ओले बरसाता है, फिर जिन्हें चाहे उन्हें उनके पास बरसाए और जिनसे चाहे उनसे हटा दे। बादलों से ही निकलने वाली बिजली की चमक ऐसी होती है जैसे अब आँखों की नज़र ले ली। अल्लाह ताला ही दिन और रात का उलटफेर करता रहता है। आँखों वालों के लिए बेशक इसमें बड़ी बड़ी नसीहतें हैं, है ना। हमें सबसे नसीहतें लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला किस तरीके से बारिशें करता है। कुछ इलाकों में बारिश बहुत ज़्यादा दे देता है तो बाढ़ आ जाती है, कुछ इलाकों में बिल्कुल नहीं देता है तो सूखा हो जाता है,
लोगों को अनाज पानी मिलना बंद हो जाता है, और कुछ जगह लेवल पे देता है, मतलब रहमतें बरसती है, उसको स्टोर भी कर दिया जाता है और उससे अनाज भी उगते हैं। तो ये अल्लाह की मर्जी है, ठीक है, जहाँ चाहे जैसा दे। सभी के सभी चलने फिरने वाले जानदार को अल्लाह ताला ने पानी से पैदा किया है। उनमें से कुछ अपने पेट के बल चलते हैं, है ना। कौन चलते हैं? सांप वगैरह ये सब पेट के बल चलते हैं, उनकी टांगे वांगे नहीं होती। कुछ दो पैर के बल चलते हैं, जैसे चरिंदे परिंदे ये सब है, चिड़िया वगैरह। कुछ चार पैरों पर चलते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, बकरा, ठीक है। अल्लाह ताला जो चाहता है वो पैदा करता है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। दो टांगों पे हम भी चलता है, यानी कभी दिन बड़े रातें छोटी, और कभी इससे खिलाफ, या कभी दिन की रोशनी को बादलों के अंधेरे से और रात के अंधेरों को चांद की रोशनी से अल्लाह ताला बदल देता है। जिस तरह सांप, मछली और दूसरे धरती पर चलने वाले कीड़े मकोड़े हैं जो पेट के बल चलते हैं, जैसे इंसान और पक्षी दो पैरों से चलते हैं, जैसे सभी चौपाए और दूसरे जानवर चार पैरों से चलते हैं। यह इशारा इस बात की तरफ है कि कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो चार से भी ज़्यादा पैर रखते हैं, जैसे केकड़े, मकड़ी, कान खजूरा, बहुत से धरती के कीड़े। तो अल्लाह ताला जिसे चाहे जैसे पैदा करता है। बेशक हमने रोशन और खुली किताबें आयतें नाजिल की है, अल्लाह ताला जिसे चाहे सीधा रास्ता दिखा दे। और कहते हैं कि अल्लाह और रसूल पर ईमान लाएं, वतीउल्लाह वतीउर रसूल, और फरमा बरदार हुए। फिर उनमें से एक गुट उसके बाद भी मुंह मोड़ लेता है, ये ईमान वाले है ही नहीं। और जब ये इस बात की तरफ बुलाए जाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल उनके झगड़ों का फैसला कर दे, तो भी उनका एक गुट मुंह मोड़ने वाला बन जाता है। और अगर उन्हीं को हक पहुंचता हो तो फरमा बरदार होकर उसकी तरफ चले आते हैं। क्या उनके दिलों में रोग है, या ये शक और शुबा में पड़े हुए हैं, या उन्हें इस बात का डर है कि अल्लाह ताला और उसका रसूल उनके हक का खात्मा न कर दे? बात यह है कि ये लोग खुद ही बड़े जालिम हैं। ईमान वालों का कहना है यह है कि जब उन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और उसका रसूल उनमें फ़ैसला कर दे, तो वह कहते हैं कि हमने सुना और मान लिया, यही लोग कामयाब होने वाले हैं, है ना। जब दो लोगों में लड़ाई हो जाती है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में रसूल के सामने वो फैसला लाया जाता था, तो जो उसमें जो गुनहगार होते थे वो डरते थे कि क्योंकि उन्हें अंदर तो दिल में तो पता ही होता था ना कि वो गुनहगार है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही आती थी, उससे फैसला करते थे। तो फैसला तो सच ही होने वाला था कि जो हक में होगा, जो सच्चा होगा, उसके हक में फैसला होगा। तो जो ऐसे थे वो मुंह मोड़ लेते थे, वो जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि आखिर में मेरा ही नुकसान होने वाला है, मुझे ही बोला जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी बात। और ईमान वाले फटाक से चले जाते थे, क्योंकि वो सच होते थे, तो उनको पता था कि हम, और कभी गलती भी हो जाती थी तो वो मान लेते थे कि हमने सुना और मान लिया, यही लोग कामयाब होने वाला है। अताना व समीना व अताना वाले लोग, सुना और माना। आयत महीना से मुराद कुरान करीम है, जिसमें हर चीज़ का बयान है जिसका संबंध इंसान के धर्म मतलब दीन और अखलाक से है, जिस पर को उसकी भलाई और कामयाबी की बुनियाद है। मतलब अल्लाह ताला ने दीन और अखलाक की सारी बातें इस कुरान में डाल दी है। अब जो इसको फॉलो करेगा वो कामयाब है, और जो इसको अनफॉलो करेगा वो बर्बाद है, जिस पर उसकी भलाई और कामयाबी की बुनियाद है। यह मुनाफिकों का बयान है जो मुंह से इस्लाम जाहिर करते थे लेकिन दिल में कुफ्र और हसद रखते थे, यानी सच्चे ईमान से महरूम थे, इसलिए मुंह से ईमान जाहिर करने के बावजूद उनके ईमान का इनकार किया गया है। और जो भी अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्म की पैरवी करे, अल्लाह का डर रखे और उसके अजाब से डरते रहे, वही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। और वे बहुत मजबूती के साथ अल्लाह की कसम खा खा कर कहते हैं कि आपका हुक्म होते ही निकल खड़े होंगे। कह दीजिए कि बस कसम न खाओ, तुम्हारी इताअत मालूम है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उसे जानता है, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। तो कसम खा खा कर तो कह रहे हैं कि जब भी तुम्हारा हुक्म होगा, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होगा जंग में, तो हम निकल खड़े होंगे, पर अंदर से वो नहीं चाहते। तो अल्लाह ताला उनके दिलों का हाल बयान कर रहा है। कह दीजिए कि अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करो, रसूल की पैरवी करो। फिर भी अगर तुमने मुंह मोड़ा तो रसूल का फ़र्ज़ तो केवल वही है जो उस पर वाजिब कर दिया गया है, मतलब उसकी जिम्मेदारी इतनी है कि वो तुम तक मैसेज पहुंचा दे, ठीक है। हिदायत तो तुम्हें उसी वक्त मिलेगी जब रसूल की इताअत कबूल करोगे। रसूल का केवल साफ साफ पहुंचा देने का मकसद है। तुम में से जो ईमान लाए और नेकी का काम किया है, अल्लाह ताला वादा कर चुका है कि उन्हें मुल्क का अधिकारी बनाएगा, जैसे कि उन लोगों को अधिकारी बनाया था जो उनसे पहले थे, और बेशक उनके लिए उनके इस धर्म को मजबूती के साथ कायम कर देगा जिसे उनके लिए वह पसंद कर चुका है, और उनके इस डर और खौफ को शांति और अमन में बदल देगा।
वे मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, उसके बाद भी जो लोग नाशुक्री करे और कुफ्र करे तो बेशक नाफरमान है। और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करते रहो, अल्लाह ताला के रसूल की पैरवी में लगे रहो ताकि तुम पर दया की जाए। देखिए बार बार एक ही बात है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करते रहो और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, उनकी पैरवी करो, उनके नक्शे कदम पर चलो। ठीक है, उन्होंने जो कहा है वो करो, जो नहीं कहा है उससे बचो। अगर हम ये करेंगे तभी हम कामयाब हो सकते हैं। यह ख्याल आप कभी भी ना करना कि काफिर लोग धरती पर इधर उधर फैल कर हमें पराजित कर देने वाले हैं। उनका मूल ठिकाना तो नर्क है, जो बेशक बहुत बड़ा ठिकाना है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि दुनिया में अच्छे लोगों की नाकामयाबी होती है, वो फेल होते जा रहे होते हैं, वो हर चीज़ में फेल होते हैं। तो अल्लाह ताला उनको समझा रहा है कि तुम्हारी असल कामयाबी आखिरत में है। अगर जो काफिर लोग हैं, जालिम लोग हैं, अगर तुमसे बढ़ चढ़कर दुनिया में जी रहे हैं, उनको जीत हासिल हो रही है, सफलता मिल रही है, उनको ऐशो आराम मिल रहा है, तो तुम वो सोच के अपना ईमान ख़राब मत करो